14 दिन की न्यायिक हिरासत, इस एक लाइन को अपनी जहन में, इस एक लाइन को एक पर्ची पर लिख करके अपने पर्स में रख लीजिए। आजाद देश के इतिहास में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी एक प्रोफेसर ने एक इस तरह की सिंपल सी लाइन कही, सिंपल सी बातें कही और उसके बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद 14 दिन के लिए जेल भेज दिए गए हैं। मुबारक हो, यह हमारा नया भारत है। मुबारक हो, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारक हो, यह अमित शाह को मुबारक हो, यह भाजपा को मुबारक हो, यह भागवत को मुबारक हो, यह आरएसएस को मुबारक हो। यह देश आपसे एक दिन जरूर सवाल पूछेगा, यह देश एक दिन जरूर यह कहेगा कि एक वक्त में एक हुकूमत थी, वो हुकूमत किस तरीके से काम कर रही थी। सोनीपत की लोअर कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और 2 तस्वीरें देखिए और इन दोनों तस्वीरों को अपने जहन में हमेशा के लिए जमा करके रखिए। यह तस्वीर देखिए आप, ये उस नौजवान की हैं जो आज इस दौर में बोलने की कीमत चुका रहा है। दोनों हाथ पुलिस वाले पकड़े हुए हैं, मुंह पर मास्क लगा हुआ है और प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को पुलिस पकड़ करके ले जा रही है। अभी अभी की ताजा तस्वीरें हैं ये। बताइए आप क्या बच गया कहने के लिए, बताइए आप क्या रह गया और कहने के लिए। भाजपा और कितनी ताली बजवाना चाहती है, मैं 2 घंटे खड़े होकर के ताली बजाने के लिए तैयार हूं। और कितना मुबारकबाद भाजपा चाहती है, मैं मुबारकबाद भेजने के लिए तैयार हूं। और मुझे लगता है कि पूरे देश में चौक चौराहे पर यह होर्डिंग लग जाने चाहिए। देखिए जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह हिंदी में प्रोफेसर साहब ने जो पोस्ट किया था, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पहले ही हिरासत में रह चुके हैं और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है इस पोस्ट के कारण। ये वो शब्द है, हिंदी में अनुवाद करके मैंने ये यहां पर अब शेयर किए जा रहे हैं। रवीश कुमार ने ट्विटर पर ये शेयर किए हैं, हर कोई इनको शेयर कर रहा है और मुझे लगता है कि आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दोनों स्क्रीनशॉट आप सबसे दिखाइए, सबके सामने पढ़ करके सुनाइए और पूछिए कि इसमें कौन सी लाइन है जो गलत है। पूछिए इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। पूछिए इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसके लिए 16 दिन 15 दिन जेल भेज दिया जाए। कमाल की बात है। जज साहब का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, जिन जज साहब ने ये सुनाया है कि इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। जज साहब का नाम है मजिस्ट्रेट आजाद सिंह। कमाल की बात है ना। आजाद भारत में बड़ी आजादी लोगों को शायद मिल गई है और कुछ लोगों को वो आजादी शायद पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 2014 में आजादी मिली, शायद 2014 में ये वाली आजादी मिली कि आप अगर कुछ लिखेंगे तो आपके खिलाफ इस तरीके से हो जाएगा। शायद ये वाली आजादी अभी मिली, वरना इस तरीके से हमने देखा नहीं था। कोई किसी का नाम लेकर के नहीं कहा गया, किसी पर्टिकुलर को हर्ट नहीं किया गया और जब लगा कि लोग इस पर बवाल कर रहे हैं तो खुद से प्रोफेसर साहब पीछे हट गए। लेकिन आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति को इस समाज में, इस देश में सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह आपकी कुंठा बताती है, यह आपकी दलिद्रता बताती है कि आप एक इतने वैचारिक आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह आपकी कुंठा है, यह आपकी दलिद्रता है। और एक दिन इतिहास आपके सामने आकर के खड़ा होगा और आपसे पूछेगा कि आपको क्या करना था और आप क्या कर बैठे। यह बड़ी अजीब बात है। प्रोफेसर साहब के वकील हैं कपिल देव बाल्यान। कपिल देव बाल्यान ने कहा है कि पुलिस ने इन्हें 2 दिन की कस्टडी पर लिया था। आज कस्टडी का समय पूरा हो रहा था। पुलिस ने कोर्ट में 7 दिन की कस्टडी की याचिका की थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मतलब पुलिस कह रही थी कि हमें 7 दिन का रिमांड चाहिए, लेकिन जज साहब ने कहा कि रिमांड नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं डबल करके न्यायिक हिरासत दे देते हैं। गजब है ये भी। ये इस तरह के वाकयात कम ही निकल करके सामने आते हैं।
ये कानून के जितने भी जानकार हैं, जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको ये अपने डायरी में लिख लेने चाहिए। ऐसे केस बहुत कम मिलेंगे, इतिहास में कोई इक्का दुक्का ऐसा केस मिलेगा आपको। ये उनको अपने स्टूडेंट्स को, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको अपनी डायरी में ऐसे लिख लेने चाहिए कि इस तरीके का केस आया था और इस तरीके से उस केस के अंदर बातें हुई। बताइए आप क्या वजह है, क्या गलती है? आप दूसरी बात यह है, आप अपने मंत्री की इस्तीफा छोड़ दीजिए, गिरफ्तारी छोड़ दीजिए, वो श्रीमान लगा करके जिनकी एफआईआर लिखी जा रही थी, श्रीमान लगा करके। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये समय, आज जो ये वीडियो में बोल रहा हूं, मैं केवल आप लोगों को सुनाने बताने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने आप के लिए और आने वाले लोगों के लिए मैं बातें कह रहा हूं कि कोई आएगा और यूट्यूब के तहखाने में जाकर के देखेगा कि उस वक्त में जब ऐसा हो रहा था तो शायद कोई था जो बोल रहा था। मैं उस आदमी के लिए बोल रहा हूं। एक बीजेपी का मंत्री विजय शाह घटिया, घिनौना और गंदा बयान देता है, जिसको कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, और अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर में श्रीमान शब्द लिखा जाता है, उसके आगे, नाम के आगे श्री लिखा गया, श्री। और जब कोर्ट ने कहा कि एफआईआर क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी का पुलिंदा है, ये कोर्ट की तरफ से फटकार लगी। एक वो पुलिस है, एक ये पुलिस है। वो भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, ये भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। वो डबल इंजन की भाजपा की सरकार कैसे बचाव करती है और ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार कैसे काम करती है। यहां पर एक सीपी का तबादला कर दिया गया, ये भी पुलिस ही है। वो ट्रांसफर हो गई, जो हरियाणा पुलिस की महिला कमिश्नर नाजनीन भसीन नाम है इनका, नाजनीन भसीन को भेज दिया गया सोनीपत से। और जब किसी सीपी का तबादला होता है ना, तो ऐसे नहीं है कि कोई सीपी का तबादला कोई छुटभैया नेता बोल करके करवा देगा, या छुटभैया कोई अधिकारी सीपी का तबादला करवा देगा। यहां पर ऐसे कोई किसी थाने का सिपाही या दरोगा नहीं बदलना है, आपको सीपी को बदलना है। और सीपी बदली गई तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार कैसे क्या काम करती होगी, जरा सोचिए। और मैं तो सोच रहा हूं, ये पुलिस वाले जो बेचारे पकड़ करके ले जा रहे हैं, ये भी पूछ रहे होंगे, ये भी प्रोफेसर साहब से आंख नहीं मिला पा रहे होंगे, और प्रोफेसर साहब इनसे पूछ रहे होंगे कि बोलो कि चलिए भाई, जज साहब ने जो कहा सो कहा, उसको तो मैं भुगत ही रहा हूं। वो जो सजा देंगे, फांसी की सजा देंगे, उम्र कैद देंगे, मुझे चौराहे पर लटकाया जाएगा, वो तो जो जज बोलेंगे वो करना पड़ेगा, आप लोगों को भी करना पड़ेगा और मुझे सहन करना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, क्या वाकई मैंने गलत कहा? प्रोफेसर साहब उन पुलिस वालों से पूछ रहे होंगे। यकीन मानिए, शायद उन पुलिस वालों के पास में कोई जवाब नहीं होगा। वो पुलिस वाले शायद यही कह रहे होंगे कि हम आपको चाय पानी पिला देते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हैरान हूं ये देख करके कि जिस तरीके से पूरा काम हुआ है, जिस तरीके से प्रोफेसर साहब की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के कोई नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना महान काम किया है, मतलब देश में, और सारे काम जो है वो खत्म हो गए, एक काम बाकी था और इस महान काम को अंजाम दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आप चाहते तो जमानत दे सकते थे। जज साहब को भी जो है वो समझ से परे है। हालांकि जजों के फैसलों को लेकर के अपने आप में बोलना आज के तारीख में आपको पता कितना जोखिम भरा है। कल को क्या पता कौन मेरे दरवाजे पर एक एफआईआर की कॉपी लेकर के आ जाए और 4 पुलिस वाले मेरे हाथ में ऐसे लगा करके मुझको पकड़ करके ले जाए। लेकिन सोचिए जरा, आप अपने आप से सोचिए, आप अपने आप से सवाल पूछिए और अपने आप से जवाब मांगिए कि कोई इस तरीके से कोई फेसबुक पर पोस्ट लिखेगा जिसकी पोस्ट की वजह से ना कोई बवाल हुआ, ना कोई हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने वो पोस्ट अपनी डिलीट कर दी, स्पष्टीकरण महिला आयोग को भेज दिया। अब आप और क्या चाहते हैं उससे? खुद से ही कार्रवाई होने से पहले सारे काम कर चुका है। अब क्या चाहते हैं? अब जो है वो आप ये देखना चाहते हैं कि ये आदमी या और कोई आदमी ऐसा तो नहीं है जो इस तरीके की बोलना चाहता है। क्या ये पोस्टर जगह जगह पर नहीं लगा दिए जाने चाहिए ताकि चौक चौराहों पर आते जाते लोग देखें? जब शहर में आया हुआ आदमी देखेगा और जब वो बस में बैठ करके जाएगा तो चर्चा करेगा और गांव में जाकर के पूछेगा कि रामू काका, ताऊ रामफल,
क्या आपके जमाने में भी ऐसा होता था? ये नए भारत में ऐसा हो रहा है। क्या फला प्रधानमंत्री के समय पर ऐसा होता था जो आज नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है? मुझे लगता है कि ऐसे पोस्टर पंपलेट के तौर पर रेल में, बस में, हवाई जहाज में, हर जगह पर बांटे जाने चाहिए। लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए और लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या वाकई प्रोफेसर साहब को 14 दिन की या उससे भी बड़ी या उम्र कैद की कौन सी सजा होनी चाहिए? क्या नहीं पूछा जाना चाहिए? आखिरकार इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको हटा दिया जाना चाहिए? अब किसी आदमी की एक अपनी सोच है, आप उस सोच से जो है वो इत्तेफाक रखें। आप उस सोच से ये कहें कि नहीं नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एक आदमी है वो कहता है कि नहीं युद्ध करना चाहिए, एक आदमी है जो कहता है कि नहीं युद्ध नहीं, आर्थिक तौर पर कड़े स्टेप उठा करके इनकी कमर तोड़ देनी चाहिए, बगैर बंदूक उठाए और पाकिस्तान को घुटने पर ला देना चाहिए। क्या आर्मी के अगर कोई 2 अफसर ये इस तरह की राय दें तो आप एक अफसर को देशद्रोही बता देंगे? एक अफसर अगर आर्मी का ये कहता है या प्रधानमंत्री का एक सलाहकार ये कहता है कि युद्ध होना चाहिए प्रधानमंत्री जी, इस वक्त में लोगों की डिमांड है, दूसरा सलाहकार आता है और वो कहता है कि नहीं प्रधानमंत्री जी, इस वक्त हम ऐसी हालत में नहीं है कि हम युद्ध के लिए जाएं, हम एक उभरते हुए देश हैं, महाशक्ति के तौर पर हम उभर रहे हैं, हमें युद्ध की जरूरत नहीं है, युद्ध से पाकिस्तान का तो नुकसान होगा ही, हमारा भी नुकसान होगा, क्यों नहीं हम इनको दूसरे रास्तों से घुटनों पर ले आए? तो क्या प्रधानमंत्री के दूसरे सलाहकार को जो युद्ध ना करने की पैरवी कर रहा है उसको आप देशद्रोही कहेंगे? क्या उसको एक राजा की तौर पर नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि सिपाहियों ले जाओ इसे और ले जाकर के कैद खाने में दीवार में चुनवा दो? क्या नरेंद्र मोदी को एक ऐसे शहंशाह के तौर पर कोई आदेश देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी साहब देंगे। लेकिन फिर ये क्यों हो रहा है? फिर ये कैसे हो रहा है? नरेंद्र मोदी साहब जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि लोकतंत्र में आलोचना लोकतंत्र की आत्मा की जैसे काम करती है, और अगर आलोचना नहीं रहेगी तो आत्मा, फिर आप समझते हैं शरीर का क्या होगा। और यहां पर तो कोई आलोचना भी नहीं थी, यहां पर तो भाजपा के लोगों की प्रशंसा की गई। मैं कई बार आपको पढ़ करके सुना चुका हूं, फिर बार बार पढ़ करके सुनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं भाजपा नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उसी सोच के लोगों को एड्रेस किया था। उन्होंने कहा कि मैं दक्षिणपंथी लोगों को उनकी सराहना करता हूं कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, लेकिन वो लोग मोब लिंचिंग पर क्यों रुक जाते हैं, ये मेरा सवाल है। वो लोग मुसलमानों को जिस तरीके से अत्याचार सहन करने पड़ते हैं उस पर क्यों रुक जाते हैं, ये उनका सवाल था। और ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? लेकिन जो हो रहा है वो हमारे सामने है। भाजपा के पूर्व सांसद, नरेंद्र मोदी के सांसद जो बिल्कुल करीब से जानते हैं इनको, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को, वो लिखते हैं रितेश पांडे अंबेडकर नगर से भाजपा के सांसद रहे हैं। अब बताइए, कोई करीबी व्यक्ति इस बात को लिख रहा है, भाजपा का सांसद है, तो क्या इसे भी आप देशद्रोही कहेंगे? अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रोफेसर अली खान को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, हम दोनों बहुत समय से मित्र हैं, मैं उनके परिवार से भी अच्छी तरह से परिचित हूं और उनके परिवार को उनकी आवश्यकता भी है। प्रोफेसर अली खान बहुत भले और समझदार व्यक्ति हैं, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया के जिस पोस्ट के आधार पर उन पर केस किया गया है और गिरफ्तारी हुई है, वह पोस्ट भी उन्होंने हटा दिया था। वैसे भी उस पोस्ट में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके लिए पुलिस में शिकायत की जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं यह आशा करता हूं कि प्रोफेसर अली खान के साथ में शीघ्र न्याय हो और इस तरह से कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। ये प्रोफेसर साहब के बारे में उनके करीबी भाजपा के नेता, पूर्व सांसद वो कह रहे हैं, और फिर भी केस हो गया। और ना केवल केस हुआ, पहले 2 दिन के लिए हिरासत में भेजा और अब 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और ये है महिला आयोग के अध्यक्ष, हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष, ये है रेणु भाटिया। रेणु भाटिया, उनके बारे में पहले बता चुका हूं, फिर सुन लीजिए। रेणु भाटिया 2 बार पार्षद रही है,
एक बार उप मेयर रही हैं बीजेपी की। सुषमा स्वराज की बेहद करीबी नेता थी। रेणु भाटिया के बारे में सुषमा स्वराज कहती थी कि ये बीजेपी की बेनजीर हैं। बेनजीर यानी बेनजीर भुट्टो यानी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री। इनके चेहरे में इनको सुषमा स्वराज को बेनजीर भुट्टो नजर आती थी, इनके हाव भाव में, इनके बोलने के तरीके में, इनके बालों में। बेनजीर भुट्टो यानी उनके बेटे आज बिलावल भुट्टो, पूर्व राष्ट्रपति, उनके पति है पूर्व अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, और ये डीडी न्यूज में एंकर भी रही। अभी मौजूदा समय में कृष्णपाल गुर्जर, भाजपा के सांसद, उनके करीबी रिश्ते बताए जाते हैं इनके साथ में, और आज खुद एक बड़ी पोस्ट पर है। लेकिन उस पोस्ट का कितना सम्मान कर रही है, उस पोस्ट के साथ में कितना न्याय कर रही है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उस वक्त में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या सामने रखती हैं। बहरहाल अभी 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में प्रोफेसर साहब को भेज दिया गया है। कायदे से बताऊं आपको मैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब किसको कहां भेज दिया जाए। ये नया भारत वाकई सही नहीं है, और अगर ये बात ऐसे है तो ये नए भारत में इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और नया भारत की कल्पना चाहे वो किसी की भी हो, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, प्रधानमंत्री की भी होगी, मुख्यमंत्रियों की भी होगी, और हर कोई नए भारत की तरफ आगे बढ़ता भी है। हर कोई अपने देश में, अपनी संस्कृति में नई चीज़ें जोड़ता भी है, लेकिन ये चीज़ें नहीं जुड़नी चाहिए। और अगर ये कभी कांग्रेस के समय पर कोई पुराना उदाहरण देकर के आपको कहे कि फला टाइम पर इंदिरा गांधी ने ये किया था, फला टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था, फला टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, तो आज के टाइम पर इसको बंद होना चाहिए। इस तरीके की पोस्ट के लेकर के आप किसी को गिरफ्तार कर दें, न्यायिक हिरासत में भेज दें, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर वो लाइन याद करिए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी फिर कहां रह जाती है? अगर आप इस तरह की एक लाइन के लिए, एक पोस्ट के लिए अगर आप इतने दिनों के लिए जेल में भेज देंगे, तो फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहां है? अपने आप से भी पूछिए। शेयर कीजिए इस खबर को, खूब शेयर कीजिए, क्योंकि बाकी चैनलों पर शायद आपको कोई इस तरह से खुल करके नहीं बताएगा। शेयर कीजिए, अपना कम से कम इतना समय तो आप दे ही सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का इतना समय तो आप दे ही सकते हैं। किसी व्यक्ति ने लिखा, कोई व्यक्ति उसके लिए जेल चला गया, और कोई अगर यहां पर खड़े होकर के आपके लिए कुछ बोल रहा है, बता रहा है, तो आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। 10-15 मिनट का वक्त निकालिए, सब जगह इस खबर का लिंक पेस्ट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।